अपन है उसको हम पूरा कराएंगे। उसके साथ ही जो बार बार बात आती है कि ट्रायल को रोका गया, तो ट्रायल को प्रोसीड करा पाएंगे। अगर आज हमारे फेवर में आदेश आ जाएगा तो हम ट्रायल को लेके आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर उनके पक्ष में यह फैसला नहीं जाता तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, तो फिर आगे का रास्ता कैसे क्या? देखिए, हाई कोर्ट अगर वो चले भी जाते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि वहाँ से इनके फेवर में जो है स्टे हो जाएगा, प्रोसीडिंग रुक जाएगी। ये कई बार होता है कि हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं 7-11, लेकिन ट्रायल प्रोसीड होता रहता है। तो हम कोशिश करेंगे ट्रायल ना रुके, हम स्टे नहीं होने देंगे। इस केस से जुड़े जो अन्य केस है, क्या वो एक क्लब हो जाएंगे या फिर एक सा वो भी अलग अलग तरीके से चलते रहेंगे? देखिए, ऐसा इससे संबंधित जो बार बार कहा जा रहा है, इसके अंदर माँ श्रृंगार गौरी की बात की गई है। ढांचा सेम है, ज्ञानवापी आप कह सकते हैं ज्ञानवापी ढांचे को लेकर है, लेकिन कहीं से कहीं कोई भी केस के अंदर सेम नहीं है। सेम जो रेस जुडिकाटा का मैटर आता है, किसी तरह से कनेक्टेड का मैटर आता है, वो एक दायरा सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है कि इस दायरे में यदि देखा जाएगा तो माना जाएगा ये कनेक्टेड मैटर है। कोई भी मैटर आपस में कनेक्टेड नहीं है। यदि कनेक्टेड हुआ तो सब जुडिस में वो डिसमिस हो जाएगा। कोई मैटर कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे बहस के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कौन सी वो दलीलें हैं जिनकी बिहार पे आप ये कह सकते हैं कि फैसला आपके पक्ष में आएगा? देखिए, सबसे बड़ा जो मूल 7/11 का बनाया गया वो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो मूल है वो कहता है कि हम 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस, वही मेंटेन होगा, वही चैलेंज नहीं होगा, अनचैलेंज अनऑल्टर रहना चाहिए। उसको किसी तरह से सल्ली करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अब बात ये आती है कि 15 अगस्त 1947 की बात की गई और 1993 में जो हम वर्शिप कर रहे थे 1993 तक माँ श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ चल रही थी, तो किसी तरह से 1991 के एक्ट से मेरा केस बाहर नहीं होता, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भी मैंने पूजा करी है और 1993 तक करी है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत डिस्प्यूट रहा। आप लोग ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ही नहीं। हिंदू पक्ष के वकील की ओर से बताई गई और बार बार सवाल इसी को लेकर पूछा जा रहा था कि आस्था के मुताबिक तो केस नहीं लड़ा जाएगा। उन्होंने कानूनी बिंदुओं को भी साफ कर दिया कि कौन से वो कानूनी बिंदु है जिसके हिसाब से हिंदू पक्ष अपने आप को केस जीता हुआ मान रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि अब से कुछ ही घंटों बाद ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आने वाला है। फैसले से पहले किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, आशुतोष की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि एडिशनल सीपी संतोष कुमार कैसे व्यवस्थाओं को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी के कमिश्नरेट के एडिशनल सीपी संतोष जी हैं। संतोष जी, बताइए कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आज चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, पुलिस के लिए हर दिन एक चुनौतीपूर्ण होता है और आज चूंकि एक जजमेंट का मामला है जिसको लेकर के आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं और पुलिस प्रशासन सजग है, सतर्क है, जागरूक। और किस तरीके से व्यवस्था की गई है? शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है, किस तरीके से और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इस तरीके? देखिए, पूरे कमिश्नरेट को जो है सुपर जोन, जोन, सेक्टर, सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग लगातार आम आदमी के साथ, प्रमुख धर्मगुरुओं के साथ संवाद और संपर्क में हैं, समाज के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में हैं और कचहरी परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। तो हम आश्वस्त करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। सोशल साइट्स पर किस तरीके से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अफवाह, किसी तरह की अफवाह से बचने के लिए या फिर और दूसरी तरह की? देखिए, अफवाहों को लेकर के भी हम लगातार निगरानी कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम अपील भी करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई गलत आपत्तिजनक अफवाह जिसकी वजह से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने की संभावना रहती है, अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा। क्या जजमेंट के समय जो ज्ञानवापी परिसर है उसके आसपास के इलाके को खाली कराया जाएगा या फिर पहले की जैसे जो सामान्य व्यवस्था है वो जारी रहेगी? देखिए, आम जनजीवन जैसे चल रहा है चलता रहेगा। हम हर जगह सजग और सतर्क हैं। हमारी पैनी दृष्टि है, पुलिस प्रशासन के लोग हर स्थान पर तैनात हैं। तो हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ आचार्य शैलेश जी भी बने हुए हैं, लेकिन श्वेता, जरूरी हो जाता है कि हम एक एक रंग वाराणसी के बताएं कि वाराणसी इस फैसले को लेकर किस तरीके से उत्सुकता से इंतजार कर रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी पर फैसले से पहले बाबा के जयकारे लगाए गए। किस तरीके से बाबा के जयकारे लगे, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको, देखिए जरा। देखिए, अलग अलग जगह से कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ पर, मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी कर लेता हूँ, एक बार चलता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे बहुत दूर दराज से यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद आप देखिए बनारस की प्रसिद्ध चीजें आप देखेंगे, सुबह सुबह लोग चाय के लिए आते हैं दूर दराज इलाकों से। और उसके बाद यहाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, योद्धा से आए हैं। हाँ, दिल्ली से हम भी आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आज बाबा के दर्शन करने जा रही हैं? बाबा के घाट पर नहाने जा रहे हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत अहम आज फैसला आने वाला है कि आज सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए सुनवाई। इसके तकनीकी बिंदु जानती हैं आप? नहीं। हाँ, लेकिन आपको भरोसा है होनी चाहिए? आप? होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? हाँ, होनी चाहिए।
होनी चाहिए भैया, जरूर होनी चाहिए सुनवाई, जरूरी है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आज कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया जाएगा कि इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, कोर्ट जो निर्णय दे रही है, आज इस फैसला होना ही चाहिए। हिंदू हित की बात करेगा, देश पर वही राज करेगा। जो हमारा बरसों पुराना है उसको आप झुठला देंगे क्या इतिहास को? उसके लिए कोर्ट बिल्कुल फैसला दीजिए और सबको पूजा करने का अधिकार देना चाहिए। आज तो ये देखिए, सबको पूजा करने का अधिकार देना चाहिए और सबसे बड़ी बात यहाँ यही पर है कि पूजा करने का अधिकार जो याचिका लगाई गई थी वो इसीलिए लगाई गई थी। देखिए और भी कई लोग हैं, नाश्ता करते हुए कुछ लोगों से बात करते। कहाँ से आई हैं आप? कलकत्ता से आई हैं। बाबा के दर्शन कर लिए, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि कब उनके दर्शन कर पाएंगे जिनको अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया है। बहुत मुश्किल से मिले लेकिन मिल गए। बुझलाम ना ब्यापारটা। कितना इंतजार?